सतगुरुदेव की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब राम राम। भाई और बहनों, दास मालिक की दया से फिर आज लाइव आया है। लाइव आने का मालिक की दया से एक ही रीजन होता है, अपनी स्वयं की भक्ति और अन्य भाई बहनों को परमात्मा के मिशन से, सत मिशन से अवगत करवाना। क्योंकि परमात्मा ने सोशल मीडिया इसीलिए दिए है कि हम स्वयं के आत्म कल्याण के लिए भक्ति कर लें और सभी प्राणी, यहां तक है मानवधारी तो है ही है, लेकिन जितने भी 84 लाख और योनियां हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं, किसी भी योनि में हैं, वो सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और खास तौर से मानव जो शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है हमें, वो एक भक्ति के उद्देश्य से मिला है, यानी परमात्मा की सत भक्ति के उद्देश्य से मिला है, सत भक्ति के लिए हमें मिला है। तो सर्वप्रथम यह है कि इस सोशल मीडिया का जो सदुपयोग है वो स्वयं अपने आत्म कल्याण के लिए है और दूसरा परमात्मा के इस सत मिशन को, सत ज्ञान को, सत संदेश को सभी जन जन, हमारे सभी भाई बहन, सभी जन जन तक पहुंचाना। इसीलिए परमात्मा ने ये सोशल मीडिया दी है। और आज जो लाइव आने का जो रीजन है वो दास ने अभी 2-3 दिन पहले लाइव में बताया था कि कुछ एक बातें ऐसी होती है जो घटित होती है, तो उन पर पहले तो हम स्वयं विचार करें और फिर हम अन्य भाई बहनों को भी समझाएं। केवल इतना ही रीजन होता है लाइव आने का। और लाइव आने का मतलब ये नहीं है कि इस लाइव आके हम यूट्यूब से या फेसबुक से कोई कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल हमारे को, यानी भक्तों को परमात्मा ने ये सोशल मीडिया केवल परमात्मा के सत मिशन और अपनी खुद की स्वयं की भक्ति यानी आत्म कल्याण के लिए दिया है कि इससे हम सत्संग सुन ले परमात्मा के, ज्ञान सुन ले परमात्मा का, हम भक्ति कर ले, मर्यादा में रहें और अन्य भाई बहनों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सत मिशन के बारे में हम कोई जानकारी दे दें। इतना ही काम है इस सोशल मीडिया का हमारे लिए, भक्तों के लिए। बाकी तो जगत वाले भाई बहन तो लगे रहते हैं, कोई बिजनेस में लगा है, कोई इन मोबाइलों में गेम खेलने में लगा है, कोई क्या पता जुआ सट्टा खेलने में लगा है, कोई बकवास देखने के लिए लगा हुआ है। किसी को फुर्सत नहीं, कोई मोबाइल से लड़ाई पे ही लगा हुआ है। मोबाइल एक ऐसा भी रीजन है जो घर में कलेश पैदा कर देता है। ऐसा भी मोबाइल एक रीजन बना हुआ है। तो परमात्मा ने हमें इस मोबाइल का सदुपयोग करके ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इसका सदुपयोग करने को कहा है और हम सदुपयोग ही करेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। तो मालिक की दया से आज लाइव आने का जो विशेष मुद्दा था, भाई और बहनों, 2 दिन पहले दास ने बताया था कि एक जो घटना घटी है, चाहे वो किसी भी भाई बहन के साथ घटे, चाहे दास है, चाहे आप सब भाई बहन हो या कोई भी भाई बहन है, किसी के साथ भी घटे तो हम उससे परिचित हों। और परिचित होने का मतलब ये होता है कि हम उन चीजों से, ऐसी घटनाओं से
हम शिक्षा ले, बस इतना ही मुद्दा होता है। तो दास ने कहा था कि जो घटनाएं घटी है उसका दास जानकारी लेगा, जानकारी करेगा कि वास्तव में वो जो वीडियो वायरल हुई है, जो पेट्रोल पंप दिखाया गया है, वो कहीं एआई से तो एडिट तो नहीं, वो वीडियो कहीं एआई से एडिट तो नहीं करके डाली गई। तो इसकी जानकारी के लिए दास ने आप सब भाई बहनों को बोला था कि दास जानकारी करेगा कि वो कहां तक सत्य हैं, कहां तक सही हैं, ये घटना घटित हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि कई भाई बहनों को कंफ्यूज है कि क्या पता ये वीडियो सही है कि नहीं है, क्या पता ये घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है, या वो मुकेश दास और जो जयपुर से वो है मनोज दास, वो अपने बचाव में, उनको अपने बचाव के लिए पवन जी जयपुर वालों ने ऐसा करने के लिए कहा है। तो उसकी जानकारी के लिए दास ने बोला था। तो दास मालिक की दया से हिसार जा रहा है, जहां पे घटना घटित हुई है। दास हिसार जा रहा है, एक दो भाई हैं दास के साथ जो पुलिस में नौकरी है, वो भी साथ जा रहे हैं। साथ जाने का इतना, ये साथ तो मालिक है, मालिक करेगा जो करना है, लेकिन उनका साथ जाने का रीजन ये है कि वास्तव में ये घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो वहां से लेना है, वहां से देखना है, दे या ना दे। तो दो भाई पुलिस वाले साथ में हैं, जानकार हैं मालिक की दया से, और कुछ एक दो भाई बहन है, यानी कुछ एक दो भगत है, वो साथ में हैं। तो हम निकल चुके थे सुबह, तो हिसार हम वहीं पूछने वाले हैं जहां पे वो घटना घटित हुई थी, जिस पेट्रोल पंप पे। तो वहां से हम ये जानकारी लेंगे। जानकारी यहां आने का एक ही उद्देश्य है मालिक की दया से, कि कुछ एक भाई बहन कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो बनाई गई है। यानी आजकल सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, सोशल जो चलन चल रहा है एआई का, तो एआई से बनाया हुआ वीडियो हो सकता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो भाई दास ने सच्चाई से रूबरू होने के लिए दास ने ये मालिक की दया से विचार किया कि क्यों ना हम, कहते हैं ना परमात्मा जब तक ना देखे निज ने ना, तब तक ना माने गुरु के बेना। और फिर गुरुजी कहते हैं कि कबीर कहे सही सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। यानी जब हम अपनी आंखों से और कानों से नहीं सुन लेंगे, तब हम किसकी बातों पे विश्वास करें। तो दास वही जानकारी लेने के लिए निकला है, पहुंचने वाले हैं। तो मालिक की दया से फिर दास को आया कि भगत भाई बहनों को एक बार इस चीज से अवगत कराया जाए, क्योंकि भाई बहनों को इन चीजों का पता भी होना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो वहां पे हम जाके छानबीन करेंगे, और ये वास्तव में सही है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, पाई जाती है, ये घटना घटित हुई है, तो भाई और बहनों हमें समझने की जरूरत है, बिल्कुल समझने की जरूरत है। दास निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष होके, निष्पक्षता के समर्थन में खड़ा है दास। और निष्पक्ष का मतलब यही होता है कि सत्य, जो सत्य है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अपना आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण तभी होगा जब हम सत्य पर चलेंगे, परमात्मा के मिशन में सत्य पर रहेंगे। यानी परमात्मा का मिशन तो चलेगा, हजारों वर्ष तक चलेगा, गुरुजी को ये लीला करके जाने के बाद भी, लेकिन सत्य मिशन पे हम सत्य पर चलेंगे। यानी सत्य क्या? मर्यादा। मर्यादा ही सत्य है और कुछ नहीं है, और मर्यादा ही सत्य है, सत्य भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहां से हम जानकारी लेंगे, फिर जो चीज सत्य होगी उस सत्य पर हम इन चीजों पर अवेयर करेंगे, पालन करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे,
चाहे कोई भाई बहन नाराज हो, चाहे कोई भाई बहन रूठे या कुछ भी हो, या कोई भाई बहन हमारे लिए क्या गलत सोचे क्या नहीं सोचे, वो उनकी मर्जी है। तो भाई और बहनों, इन दास ये आप सब भाई बहनों को बताना चाह रहा है कि ये सच्चाई से रूबरू हम होके दास को मालिक की दया से जब सत्य मिल जाएगा तो हम उस पर लाइव आएंगे। फिर मालिक की दया से हर चीज को फिर हम बताएंगे। हो सकता है अन्य भाई बहनों ने बता दिया होगा, वीडियो भी वायरल हो रही थी, लेकिन कुछ भाई बहन बोल रहे थे कि एडिट तो नहीं है, तो हम उसी जानकारी के लिए निकले हैं और ये जानकारी हम लेंगे। फिर हम वापस जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचने के बाद मालिक की दया से इस पर ज्ञान आधार से निर्णय लेंगे और फिर सत्य पर अडिग रहेंगे भाई और बहनों, सत्य पर अडिग। इसमें किसी का साथ देना ना समझे, इसमें किसी का विपक्ष ना समझे। यानी ऐसा नहीं कि सच्चाई बता दी, यानी कुछ सच्चाई बता दी तो कोई भाई बहन ये ना सोचे कि ये तो फलाने भगत के साथ है, ये तो पवन दास का साथ दे रहा है, ये तो उसका साथ दे रहा है। दास ने तो कई वीडियो पहले भी बनाई है, राजनीति पे भी बनाई है। तब तो कुछ एक भाई बहन बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है वीडियो, बहुत अच्छा बनाया भगत जी, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, मैनेजमेंट गलत कर रहा है, सेवादार गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज जब दास ने पर 2 दिन पहले सच्चाई बता दी, सच्चाई बोल दी कि ऐसा अगर कुछ भाई बहनों ने किया है, यानी भक्तों ने किया है कुछ भक्तों के साथ, भले ही वो उनकी नजर में गलत हैं, भले ही वो उनकी नजर में गलत हैं, लेकिन एक भगत का फर्ज बनता है कि किसी की तरफ उंगली भी ना करे, किसी की तरफ मारना तो दूर यूं भी ना करे। अगर यूं कर दिया तो मार ही लिया, अगर यूं भी कर दिया किसी भगत की तरफ कि मारूंगा ये कभी, तो मार ही दिया उसको, भले ही उसके मारे ना प्रत्यक्ष में, तो मार ही दिया। तो उनकी नजरों में, उन भगत भाइयों की नजरों में अगर कोई भगत भाई बहन गलत था उनकी नजरों में, तो भाई फिर मारने का फर्ज कतई नहीं बनता। ये गुरुदेव भगवान कभी शिक्षा नहीं देता और ना कोई आदेश देता गुरुदेव भगवान। और वो कहते हैं कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का जेल से आदेश है कि फलाने फलाने भगत को जान से मार दो। तो पहली बात तो गुरुजी का आदेश नहीं है, और गुरुजी ने अगर आदेश दिया है, गुरुजी ने अगर आदेश दिया है तो भाई वो उनकी परीक्षा है, उनकी परीक्षा कि देखे मेरे, मैं कहता हूं कि मेरे सिर में जूते मारो, तो देखे मारते हैं कि फिर ज्ञान को आधार यानी विवेक को भी काम में लेते हैं, अपने विवेक को भी, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ कई गुना ज्यादा विवेक जरूरी है। ज्ञान तो परमात्मा करा देगा, ज्ञान तो सबको भी है, अन्य पंथों में भी है, अन्य धर्म नकली गुरुओं को भी है ज्ञान, तो ये इसी परमात्मा का, लेकिन विधि नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो ज्ञान तो सबको हो जाएगा, लेकिन उस ज्ञान पर अमल करना और अमल करके फिर विवेक लगाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस भक्ति मार्ग में भक्ति चाहे मंत्र चाहे 10 ही हो दिन में, लेकिन मर्यादा 100% जरूरी है। गुरुजी ने कहा कि भक्ति चाहे 10% हो, यानी भक्ति चाहे 20% हो, लेकिन 80% मर्यादा जरूरी है, 80% मर्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मर्यादा। तो जो भाई बहन ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि कजोड़दास कभी इधर कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो बताई जा रही है, जो सच्चाई है वो बताई जा रही है। अरे पड़ोसी हमारा दुश्मन है, पड़ोसी से हमारा राग द्वेष भयंकर वाला है, जगत वाली बात कर रहा है दास भगत होने के। हालांकि जगत में था दास, तब भी दास के विचार तो ये नहीं थे किसी के भी प्रति, लेकिन अब तो भगत बन गए। लेकिन पड़ोसी से अगर लड़ाई है, भयंकर वाली लड़ाई है, मुंह से भी नहीं बोलते, एक दूसरे की शक्ल दिख जाए तो मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, मारने पर उतारू हो जाते हैं। तब लेकिन कोई बात अगर उस पर आती है, कोई सत्य की आती है, तो वहां पे झूठ नहीं बोला जाता, ना बोल सकते।
तो भाई और बहनों, किसी भगत भाई की बहन में, किसी भगत भाई बहन की नजर में अगर कोई भाई बहन दुश्मन है तो भाई दास की नजर में तो कोई दुश्मन नहीं है, सभी अपने हैं। दास की नजर में तो कोई दुश्मन नहीं, सभी अपने से दिखे भाई, सभी अपने से दिखाई देते, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अरे वो गणका माई, वो गणका बहन थी, वो भी तो परमात्मा की बच्ची थी, लेकिन हमारी नजरें जो थी वो कुबत वाली नजरें थी, कुबत वाली नजरें थी। तो उस बहन को भी उसी दृष्टि से फिर भी हम देखा ही करते थे, उसी दृष्टि से देखा करते थे। तो वो हमारी परीक्षा हुई फिर उसी एक छोटे से पॉइंट को लेके, क्योंकि वो बहन परमात्मा के ज्ञान को समझ चुकी थी। भले ही उसने कर्म छोड़ा था नहीं छोड़ा था वो हमने नहीं पता, लेकिन वो परमात्मा पर समर्पित हो चुकी थी, वो परमात्मा का सत्संग ज्ञान को आधार बना चुकी थी। और फिर भी उसके बाद भी हमारी दृष्टि क्या रही उस बहन के प्रति? वही दृष्टि रही कि ये कुकर्मी बहन है, ये गलत काम करती है, इसलिए इसका यहां आना जरूरी नहीं है, हमारे साथ रहना जरूरी नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार कोई भगत अगर कोई गलतियां कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझ सकते। और सच्चाई तो सच्चाई है, फिर सच्चाई तो सच्चाई है। तो कोई भाई बहन जो ये सोच रहा है, विचार है उनके अंदर कि कजोड़दास बिना पेंदे का लोटा है, कभी इधर गुड़ता है कभी इधर गुड़ता है, तो ये गुड़ने वाली बात नहीं है, ये आपके विचार हैं, ये उन भाई बहनों के विचार है। दास तो सच्चाई के लिए सच्चाई बोल रहा है दास, सच्चाई के ऊपर है दास, कि अगर आपके दुश्मन के साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ एक भाई बहनों ने किया है तो गलत है, गलत है, 100% गलत है। अब कुछ एक भाई बहन कहते हैं कि भाई भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे, ये वाणी बोलते हैं। ये वाणी कहां सिद्ध होती है भाई, कहां लगती है ये वाणी, कहां फिट होती है कि भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे, ये वाणी कहां फिट होती है? ये परमात्मा के मिशन में फिट होती है, परमात्मा के लिए, एक शिष्य के लिए फिट होती है कि अगर वो गलती करेगा तो परमात्मा उसको पनिशमेंट देगा, यानी भोगेगा अपना किया रे, यानी परमात्मा के अनुसार भोगेगा, वो परमात्मा ही उसको पनिशमेंट देगा, जीव नहीं दे सकता। तो किसने अधिकार दिया भाई और बहनों को आपस में किसी एक दूसरे भाई बहन को मारने का? किसने आदेश दिया? गुरुजी ने तो दिया नहीं। और जो भगत गुरुजी का आदेश बताकर भगतों को मार रहे हैं तो वो आदेश उनका स्वयं का है, और वो फिर भगत नहीं। कुछ एक भाई बहन कहते हैं कि घर बैठ के सोशल मीडिया पे लाइव आके भक्तों को भ्रमित करना कुछ एक भक्तों का काम रह गया है। तो दास ने मालिक की दया से पहले भी बताया कि ये सोशल मीडिया परमात्मा ने इसीलिए दी है कि पहले स्वयं का आत्म कल्याण और फिर सच्चाई जन जन तक पहुंचाना, सच्चाई जन जन तक पहुंचाना। गुरुजी के ज्ञान प्रचार से, ज्ञान प्रचार तो होना है, गुरुजी का ज्ञान प्रचार तो होना है, रोक नहीं सकता कोई भी, और जो रोकेगा वो अंधा गधा है। वो परमात्मा किसी के भी माध्यम से बना सकता है, किसी के भी माध्यम से करवा सकता है ज्ञान प्रचार, लेकिन सत्य बताना भी एक भगत का फर्ज बनता है, वो भी परमात्मा बतवाएगा, वो भी परमात्मा बतवाएगा। उसके लिए भी परमात्मा किसी को भी निमित्त बना सकता है, किसी को भी निमित्त बना सकता है परमात्मा। तो भाई और बहनों, दास जिस मालिक की दया से जिस काम के लिए आया था वो काम करके वापस जयपुर निकलेंगे। और सच्चाई अगर रही, वीडियो अगर हमारे को मिली और सच्चाई रही, वहां पे ये घटना घटित हुई है, वीडियो भी नहीं मिलती है
और घटना घटित वहां के लोग अगर भाई बहन बताते भी हैं कि वहां यहां पे ऐसी घटना घटी थी, तो भाई सच्चाई तो फिर बतानी पड़ेगी। गलत तो गलत है, चाहे ये भगत गलत थे जयपुर वाले, लेकिन भगतों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कौन होते हो भाई सजा देने वाले? भोगेगा अपना किया रे इस वाणी को फिट करने वाले। तो जो भाई बहन कहते हैं कि कजोड़दास सोशल मीडिया पे आके भक्तों को भ्रमित कर रहा है, ये भ्रमित करने वाली कहां बात आ गई भाई? भाई कजोड़दास किस भाई बहन को कह रहा है कि तुम भक्ति मत करो, छोड़ दो? हैं? कजोड़दास ने तो ये भी नहीं कहा कि आश्रम में मत जाया करो। अरे गुरुजी ने बोली ये चीज। कुछ भगत कहते हैं कि कजोड़दास तो इन आश्रमों को मंडी बताता है। अरे मंडी कजोड़दास नहीं बता रहा, आपने सत्संग नहीं सुने। गुरुजी ने बताया है मंडी। गुरुजी ने कहा एक सत्संग में जब संत आता है तब तो कोई संत को पूजते नहीं। वहां पे गुरुजी ने क्या कहा? कबीर जी को पूजने के लिए नहीं बोला। गुरुदेव भगवान ने यानी संत रामपाल जी भगवान ने उस सत्संग में कबीर जी को पूजने के लिए नहीं बोला। उसमें बोला कि जब संत आता है, और संत कौन आता है? वो सत्य पुरुष परमात्मा जो सतलोक में बैठा है। जब संत आता है तब तो कोई पूजता को ना, तब तो कोई पूजते नहीं। और फिर गुरुजी कहते कि मेरे, यानी गुरुजी खुद कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद यानी सतलोक जाने के बाद मंडी बनाएंगे, मंडी बनाएंगे और फिर वहां पूजा शुरू करेंगे। फिर वहां क्या पूजोगे, किसको पूजोगे? फिर गुरुजी ने बताया कि वहां कुछ नहीं है, तो इस आधार से वो मंडी है। फिर गुरुजी ने बताया कि मेला भी भरिया करेगा वहां, लेकिन वहां कुछ नहीं है, यानी आत्म कल्याण नहीं है, आत्म कल्याण। ऐसे तो परमेश्वर ने बताया, गुरुदेव भगवान ने, कि जब गरीबदास जी आए, नानक जी थे, तब उन्होंने खाली विधि बता दी, विधि बताई थी, विधि शुरू करवाई थी। ये भंडारे वाली, ये गरीबदास जी के पाठ वाली, ये केवल विधि बताई थी भंडारे वाली, कि इससे जीव के कर्म बढ़ते रहेंगे, मोक्ष नहीं होगा। इससे जीव के कर्म बढ़ते रहेंगे, दान धर्म करते रहेंगे भगत, यानी जीव मनुष्यधारी प्राणी दान धर्म करते रहेंगे, भंडारे करते रहेंगे, तो उनसे उनका पुण्य कर्म बढ़ता आएगा और मनुष्य जीवन मिलता आएगा। और तब बिजली पीढ़ी आएगी, तब वो परमात्मा संभाल लेगा तुरंत। ऐसे तिल्ली दिखा के केवल इतना ही काम रहेगा परमात्मा का। तो आगे आने वाले समय में भंडारे होंगे, भंडारे चलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। वो बैटरियां चार्ज होगी, तो मोक्ष तो अब होगा। गुरुजी को रहते सहते सह शरीर में जब गुरुजी देव की पूजा करेंगे, यहीं पे रिहर्सल करेंगे। गुरुजी ने कहा ना, दास ने तो नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि भाई सब संत आता है तब तो कोई पूजता को नहीं, यानी संत की पूजा, संत की पूजा करनी पड़ेगी हमें। और दास आपको नहीं करा किसी को, भाई बहन को, कि करो। भाई दास तो कर रहा है और करेगा, दास तो करता है यार, करेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा घर में उस भगवान की, उस गुरुदेव भगवान की छवि रख के, छवि लगा के दास तो पूजा करेगा और करता आया है। तो सब भाई बहन जब समझ जाएंगे इस चीज को, ज्ञान को आधार बना लेंगे। और दास नहीं बोल रहा, परमात्मा ने जब ज्ञान गंगा, पवित्र जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें भी लिखा है, गुरुदेव भगवान ने उस ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा है कि उस संत की पूजा करनी चाहिए। उस संत को अपने घर में एक आसन पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। और पूजा की विधि क्या है? पूजा की विधि गुरुदेव ने बता दी कि सारे ये पांचों यज्ञ मिला के, ये पांचों यज्ञ मिला के और नाम सुमरण, ये सारा सब कुछ मिला के पूजा में आती है। ये सारी सब कुछ करेंगे क्रिया, तब पूजा में आती है। और ये सारी क्रिया करने के लिए गुरुदेव भगवान ने क्या बोला एक सत्संग में, कि भाई जब नाम उपदेश लेके शिष्य यानी भगत अपने अपने घर में पांचों यज्ञ करना शुरू कर देगा। आश्रम में तो हो रहे थे भाई, बरवाला आश्रम में, करोथा आश्रम में जब गुरुजी सत्संग करते थे, बरवाला आश्रम में, तो वहां तो हो रहे थे, पांचों यज्ञ भगत करवा रहे थे।
लेकिन गुरुदेव भगवान ने क्या बोला कि शिष्य गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लेके अपने अपने घरों में आश्रम में नहीं बोला गुरुजी ने, घरों में पांचों ये करना चालू कर देगा, उसी दिन देखना आपके मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। उसी दिन अपने मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। ये गुरुदेव भगवान ने बोला है, दास नहीं बोल रहा। और कोई भगत भाई बहन बोले कि दास ने सत्संग नहीं सुनाया, यानी गुरुजी का सत्संग नहीं सुनाया, दास बोल रहा है, आप सब सुन चुके हो और सुन लेना। क्योंकि दास सत्संग सुना देगा तो फिर कहोगे, कई भाई बहन कहेंगे कि भाई काट के सुना दिया कजोड़ दास ने ये सत्संग। तो आप पूरा सत्संग सुन लेना, फिर भाई बहनों को पता लगेगा कि वास्तव में गुरुदेव भगवान ने ये चीजें क्या बोली है और क्यों बोली है, किसके लिए बोली है। इसलिए दास ने कहा था, गुरुदेव भगवान ने कहा था मंडी, फिर मंदिर बना के, मंडी यानी मंदिर मान लो चाहे आश्रम मान लो, ये गुरुजी को रहते सहते ही है सब कुछ। जाने के बाद ये मंडियां रह जाएगी, मंडियां। और वहां जाके अपने आत्म कल्याण के लिए अगर वहां पे नाक रगड़ोगे तो कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो हमने बाद का ठेका क्यों लेना भाई? दास ने बाद का ठेका क्यों लेना? गुरुजी को रहते सहते पार होने की सोचूंगा। अरे ये नीच प्राणी, तो ये कजोड़ दास नीच प्राणी, तो नीच का मतलब यह है कि हम असंख्य युग बीत गए, धक्के खाते हम पार नहीं हो पाए। हम नीचता कर बैठते हैं। नीचता मतलब हम मर्यादा तोड़ बैठते हैं। तो मर्यादा कौन सी? देखा देखी वाली, यानी वो भगत वोट दे रहा है फलाने एमएलए को तो मैं भी उसी को दूं, वो भगत राजनीति में जा रहा है तो मैं भी जाऊं, वो भगत रैली में जा रहा है समर्थन कर रहा है किसी एमएलए का तो मैं भी करूं। तो ये है देखा देखी। अरे देखा देखी करनी है तो हमने भक्ति की करनी चाहिए कि ये भगत भक्ति कर रहा है परमात्मा की मर्यादा में रह के, तो अपने को भी मर्यादा में रह के भक्ति करने से बेड़ा पार होगा। उसकी अगर ये कह देंगे कि ये भगत वाह वाह अच्छी भक्ति कर रहा है, वाह वाह ये भगत अच्छी भक्ति कर रहा है, तो भी कुछ नहीं मिलना, तो भी कुछ नहीं मिलना। गुरुजी ने कहा कि कोई लड्डू खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है और वो कहे वाह वाह ये जो 4-5 लड्डू खा रहा है, ये तो मीठे मीठे बादाम वाले लड्डू खा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि भले आदमी तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा पेट भर जाएगा क्या? वही लड्डू तू बना के खाए, तू बना के खाए तो अच्छा है। तो ये सारी बातें गुरुदेव भगवान ने बताई है। और जिन जिन भाई बहनों को लगता भाई सच्चाई तो कहनी पड़ेगी, सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। और मैं उन भाई बहनों को बताना चाह रहा हूं, ये दास, जब दास ने राजनीति पे वीडियो बनाई तब तो तालियां पीट रहे थे, तब तो तालियां पीट रहे थे, वाह वाह कजोड़ भगत तूने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, मैनेजमेंट के पाखंड पर वार कर दिया है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। और आज जब कुछ एक भाई बहनों ने, उन्हीं मैनेजमेंट सेवादारों के भाई बहनों ने कुछ भक्तों को मारा है, तो उस पर दास बोल गया तो कहते हैं कि कजोड़ दास इधर लुढ़क रहा है, इधर लुढ़क रहा है। अरे भाई अभी तक तो कोई लुढ़कने वाली कोई बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आई है वो चीजें, कोई दास वहां जाके नहीं लाया, दास वहां जाके नहीं लाया कि मुझे भी दो भगत जी मैं भी ऐसा करूंगा। ना पवन जयपुर वाले को कहा कि दास ने भाई ला पवन जयपुर वाले मुझे भी दे कुछ मसाला, ये वीडियो मैं भी वीडियो लाइव आऊंगा, मैं भी वाह वाही लूटूंगा लाइव आके, सोशल मीडिया पे फेमस मैं भी हूंगा। ऐसा नहीं है, सच्चाई कहनी पड़ेगी और सबने कहनी पड़ेगी सोशल मीडिया के माध्यम से। और सच्चाई कहने का मतलब यह नहीं कि परमात्मा के मिशन पे उंगली उठाना, परमात्मा के मिशन में कोई बाधा बनना, ऐसा नहीं है। गुरुदेव भगवान ने अन्य पंथों की सच्चाई बताई तो गुरुदेव भगवान ने उनके पंथों को रोकना नहीं था, ज्ञान आधार से उनको खत्म करना था, ऑटोमेटिक खत्म करना था। वहां जाके गेट नहीं लगाना था, वहां जाके लट लेके खड़ा होना नहीं था। तो गुरुदेव भगवान ने ज्ञान से उन पंथों को खत्म करना था। और फिर जब ज्ञान समझ जाएंगे तो सारे आ जाएंगे गुरु जी के शरण में। तो ऐसा ये सच्चाई बताना, परमात्मा के मार्ग को रोकना नहीं है। परमात्मा अपना मिशन चलाएगा, गधे से भी चलवा देगा, अरे परमात्मा कुपात्र से भी चलवा देगा अपना मिशन। लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, एक मोक्ष का मार्ग है, वो भी परमात्मा भक्तों से ही करवाएगा। वो मार्ग भी परमात्मा, वो आंखें भी परमात्मा ही खोलेगा भक्तों की।
कुछ एक भाई बहन सोचे कि कजोड़दास पहले पवनदास का विरोध करता था, अब भी करेगा, गलत होगा तो। अरे भाई पवन जी जयपुर वाला कुछ गलती करेगा तो दास वीडियो में फिर बोलेगा, चीजें बोलेगा। लेकिन जो जहां पे गुरुदेव भगवान की पूजा की जहां पे बात आ जाती है तो भाई ज्ञान गंगा में लिखा है, और दास अन्य भाई बहनों को नहीं करा, कोई आदेश नहीं दे रहा। दास तो पहले से करता है, आज भी करेगा और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हमने तो गुरुजी को रहते सहते अपना आत्म कल्याण चाहिए भाई और बहनों। और जो भाई बहन, अगर कोई भाई बहन लाइव देख रहा हो, जो भाई बहन कमेंट करते थे कि इधर लुढ़कना या वैसे, तो उन भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई और बहनों इस देखा देखी में कुछ नहीं पड़ा। ये मोबाइल हमारे को गुरुजी ने, सोशल मीडिया जो हमारे को गुरुजी ने कल परसों एक दास ने सत्संग देखा था, गुरुजी ने स्पष्ट किया है कि ये मोबाइल काल की देन है, काल की देन है, गुरुजी ने स्पष्ट कहा है। और एक सत्संग में गुरुजी ने बोला कि ये मोबाइल परमात्मा की देन है। तो गुरुजी ने वहां पे दोनों ही बात बोली है ना, तो वो इसलिए बोली है कि इस मोबाइल का जो सदुपयोग करेगा वो तो परमात्मा की देन हो गई भाई और बहनों, और जो गलत यानी दुरुपयोग करेगा वो काल की देन है। इसमें काल घुसा हुआ है। फिर अरे इस मोबाइल में कोई बकवाद करता है तो इसमें काल बैठा है, तो ये काल की देन हो गई। और इसमें अच्छी अच्छी चीजें हम सत्संग सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर सदुपयोग हो गए तो ये परमात्मा की देन है। और भक्तों के हाथों में तो मोबाइल परमात्मा की देन है, काल की देन थोड़ी है। जब जगत में थे तब थी काल की देन, तो ये सारे काल की तो देन है, क्योंकि काल का लोग है, परमात्मा का लोग थोड़ी है। 21 ब्रह्मांड काल के लोग हैं, तो सब काल के हैं। ये तो परमात्मा ने इसको दान में दिए, तो वो चीजें हैं भाई और बहनों। तो दास की प्रार्थना है सारी चीजें सामने आएगी, सच्चाई तो सच्चाई है। कोई भगत गलती करेगा तो भाई उसका संदेशा दिया जाएगा, और जो सच्चाई है सच्चाई है। दास फिर से कहना चाह रहा है, जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें घर में होंगी वो गुरुदेव भगवान ने बताया है। गुरु की ही पूजा, गुरु की पूजा साध की संगत बड़ भागी चितलाता। गुरु को गुरु विहीन नहीं भाता रे, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। यानी गुरु की सेवा, गुरु की पूजा और साध की संगत बड़ भागी चितलाता। और गुरु को यानी हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। हरि कौन? गुरु ही होता है, परमात्मा। और गुरु से वो विहीन हो जाता है, गुरु से दूर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो भाई और बहनों, दास की तो विनती और प्रार्थना यही है, जो भाई बहन अगर लाइव देख रहे हों, जुड़ रहे हों, जिन जिन भाई बहनों को शंका है, शंका थी, और कोई सब भाई बहन बोल रहे थे उनकी शंका का भी इस लाइव के माध्यम से अब समाधान करने वाला दास तो नहीं है भाई, विचार कर लेना। बाकी सच्चाई तो सच्चाई है, गलती करेंगे तो भाई गलत है, गलती करेंगे तो गलत है, और गलती का साथ हम देंगे नहीं भाई और बहनों, क्योंकि हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। गुरुजी ने एक सत्संग में बोला, क्या गुरुदेव भगवान का घर में दरबार लगा के, एक कोने में मंदिर बना के, वहां पे हम आरती करेंगे गुरुदेव भगवान की, ज्योति लगाएंगे, गुरुदेव भगवान के गुणगान करेंगे, आरती करेंगे, मंत्र करेंगे, तो क्या भगवान वहां नहीं हो सकता? भगवान वहां नहीं हो सकता? अरे वर्तमान स्थिति है, आज हमारा गुरुदेव भगवान शरीर रूप में जेल में बैठा है, और कई भगत भाई बहन वाणी लिखते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो योग समान। यानी वो कहते हैं कि आश्रम में जाएंगे तो वहां पे गुरुदेव भगवान मिलेगा। किस आधार से बोल रहे हो भाई, किस आधार से बोल रहे हो? दास ये नहीं कह रहा कि आश्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन किस आधार से? अगर गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में यानी सह शरीर गुरुदेव भगवान नहीं है, जेल में बैठा है, तो ना गुरुदेव भगवान सह शरीर आश्रम में है और ना घर में है। और अगर आश्रम में सोचता है कि आश्रम में भगवान है, तो घर में भी छोटा सा आश्रम है, घर में भी आश्रम है, वो भी छोटा सा है, बड़ा नहीं है। घर में जितना सा आश्रम है वो आश्रम भी उतने से ही है, भले ही वो एकड़ में फैले हो
या घर में एक कोने में 2 गज में हूं, लेकिन आश्रम सेम है, आश्रम सेम है, घर में भी आश्रम है, तो घर में भी भगवान हो सकता है, घर में भी भगवान हो सकता है। तो हमारी बुद्धि पर थोड़ा जोर लगाओ भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की हमें पूजा करनी पड़ेगी, ये किसी के कहने से नहीं और नादास के कहने से। विचार करना, ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी ने कि मेरी पूजा करो, उसमें ये नहीं लिखा शब्द मेरी पूजा करो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि उस गुरु की, उस तत्वदर्शी संत को सिंहासन पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए, पूजा। तो भाई और बहनों, विधि सारी अपनाएगा दास तो, लेकिन जो सच्चाई है वो भी बताएगा। और सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के फिर से विनती है, हम राग द्वेष को छोड़ें, राग द्वेष को छोड़ें, किसी भाई बहन के प्रति कोई भी ईर्ष्या ना रखें, किसी भी भाई बहन के प्रति। हम कौन होते हैं भाई? अरे हम कौन होते हैं कि गणका माई कुकर्म कर रही है और गुरुजी का सत्संग भी सुन रही है फिर भी कुकर्म कर रही है, तो हम कौन होते हैं उस पर ईर्ष्या करने वाले? तो कोई भगत भाई बहन अगर गलती कर रहा है तो उस पर ईर्ष्या करने वाले हम कौन होते हैं? तो दास उन भाई बहनों से भी ईर्ष्या नहीं कर रहा जो उन भगतों को मार के गए। दास तो वो चीज बता रहा है कि ये ऐसा करना भगत के लक्षण नहीं है, और उनके कहे अनुसार फिर संगत चलना वो मर्यादा में तोड़ने आता है, मर्यादा तोड़ने में आता है। तो कोई भाई बहन मान लो मैं गलती कर रहा हूं और मेरे आदेश पे कोई भगत चल रहा है तो मैं तो गलत हूं। अगर मैं कुकर्म कर रहा हूं और मैं किसी को आदेश दे रहा हूं तो वो भी मर्यादा तोड़ने में आ गया, उसकी मर्यादा टूटेगी ही टूटेगी। तो गुरुदेव भगवान ने भी कई बार विशेष संदेशों में बोल दिया, भाई बहुत दिन हो गए तुम्हारे को कुकर्म करते हुए और अब भी नहीं मानते हो तो आश्रम में आने की जरूरत नहीं, यहां आने की जरूरत नहीं आश्रम में। ये गुरुदेव भगवान ने बोला, दास नहीं बोल रहा। तो ये कुकर्म कौन कर रहा है? कुकर्म कौन कर रहा है? तो वही तो बताई जा रही है, कुकर्म कौन कर रहा है। तो कुकर्म कर रहा है तो सुधर जाओ। अगर कोई भाई बहन ये सोचते हैं कि कजोड़दास लाइव में आके उनके लिए क्यों बता रहा है, वो भी भोग लेंगे अपना आप, तो भाई फिर सुधर जाओ। वो तो भोग लेंगे, भोगना है, लेकिन उनके पीछे लग के हम हमारे कर्म क्यों फोड़े? मुद्दा ये है। तो भाई और बहनों, दास यहां से लोकेशन लेके यहां का जो जिस पॉइंट पे दास हिसार में आया है, तो हिसार का यहां पे सारा जानकारी लेके, जिस पेट्रोल पंप पे घटना घटी है, तो हम ये सारी जानकारी लेके हम वापस जयपुर निकलेंगे। और ये सत्य हुआ, ये बात सत्य निकली, तो हम फिर से लाइव आएंगे। तब तक दास सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता है कि सच्चाई से रूबरू रहकर अपने आत्म कल्याण के लिए सोचो, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि परमार्थ बाद में है, पहले स्वार्थ है। और स्वार्थ कौन सा? अपने आत्म कल्याण का। इस परमार्थ से बेड़ा पार नहीं होगा कि परमार्थ में धन दौलत दे दो, भूखे को खाना खिला दो, है कहीं भूखा है तो जाके उसको राशन दे आए, हम हैं रोटी बना के खिलाए हैं, कुत्तों को रोटी डाल दें, या किसी की मदद कर दें, हैं मकान बनाने के लिए हम पैसे दे दें, तो ये परमार्थ में आता है। तो परमार्थ करना अपना आत्म कल्याण नहीं हो सकता, परमार्थ करने में अपना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा भक्ति और मर्यादा से, और हम मर्यादा तोड़कर परमार्थ कर रहे हैं। अगर हम मर्यादा तोड़कर परमार्थ कर रहे हैं तो उसका केवल लाभ मिलेगा, मोक्ष नहीं। तो दास इसीलिए लाइव आया है, मोक्ष नहीं। और हमें चाहिए मोक्ष इसी जन्म में। हम आगे क्यों बढ़ाएं भाई? हम आगे क्यों बढ़ाएं कि हम तो गुरुजी को जाने के बाद भी यहाँ आश्रमों में ढोक लगाएंगे, माथा टेकेंगे या नाक रगड़ेंगे, क्योंकि वहां पे फिर परमात्मा नहीं है। अभी रहते सहते परमात्मा जो विधि बता रहा है, तो अगर आश्रम में परमात्मा है तो घर पे भी है, और घर पे भी है तो सब जगह है। वो तो परमात्मा तो घट में है। तो भाई और बहनों, विचार करना, दास अब निकलेगा, वहां पूछने वाले हैं, रुक गए थे, रुक कर ही लाइव आ रहे हैं, अब पूछेंगे, वहां पूछने वाले हैं। फिर जो भी संदेशा होगा दास मालिक की दया से देगा। सत्साई जय हो बंदी छोड़ की।